बड़ी खबर आ रही है भारत की चीन को जवाब देने की तैयारी पर। सरकार ने सेना के लिए झुंड में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। अब वो कहते हैं जी हमने इंडिया कहता है हमने ग्लोबल ड्रोन हब बनना है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2500 ड्रोन्स ऑलरेडी हैं सिस्टम के अंदर इंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसमें हज़ारों करोड़ रुपया लग रहा है। सुनने में आया एक फिगर के मुताबिक 3500 करोड़ रुपए इंडियंस लगा रहे हैं। इट्स अ बिग नंबर। आप इसको को मजाक ना समझें, ये बिग नंबर है भाई। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको जो आत्मनिर्भर पर भारत की बात करते हैं, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। हिंदुस्तान की ड्रोन पावर को नई उड़ान मिलने वाली है। भविष्य के हथियार माने जाने वाले सबसे घातक ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनने वाले हैं, क्योंकि भारत अब एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो गया है जो दुनिया का सबसे विनाशकारी ड्रोन बनाने जा रहे हैं। मतलब अब भारत की तीनों सेनाओं को ऐसे जंगी ड्रोन मिलेंगे जिनके दम पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी पर फुल स्टॉप लगना तय है। सो इंडिया के जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, ये सिर्फ ड्रोन सिस्टम नहीं है, ये एक तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट को, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं विद द प्रिसीजन, एंड एआई इज हेल्पिंग दैट। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या पोजीशन है कि आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनेगी। बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज है उसका डुअल यूज हो सकता है। ठीक है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप समझ लीजिए, आप चाइना को मैच करने के लिए 1 लाख ड्रोन भी ऑर्डर देता है, तो उस ड्रोन बनाने के लिए एक मास इंडस्ट्री बेस बन जाता है। 1 लाख ड्रोन बनने के बाद जो बाकी की जो स्पेयर कैपेसिटी है उसके अंदर दूसरा भी कर सकते हैं। सर एक और एक चीज है इसके अंदर, अगर आप एआई लगा देते हो और उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो, तो ये क्या होगा, ये रियल टाइम सिमुलेशन में ये डिसीजन भी ले पाएगा। नमस्कार दोस्तों चीन तुर्रम खान बन रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि चीन की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। दरअसल चीन ने सिक्किम की जो सीमा है वहां पे बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात कर दिए थे, कामाकाजी ड्रोन, जो कि सुसाइडल ड्रोन है। और अब भारतीय सेना भी बहुत तेजी से ड्रोन को तैनात कर रही है, और जो भी आधुनिक ड्रोन होते हैं वो भारत की तीनों सेनाओं में मिलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला भारत बाहर से तो ड्रोन खरीद ही रहा है, इसी के साथ भारत में भी एक ड्रोन हब बनाया जा रहा है, जो पूरा सरकार का कमिटमेंट है कि भारत को एक ड्रोन हब बनाना है। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। अब ये लोग पूरी तरह से डिपेंड है दूसरे देशों के ऊपर। अब इन्हें अगर चीन से या अमेरिका से या कहीं से ड्रोन मिल जाएंगे तो ये ले लेंगे, अदरवाइज खुद बनाने की इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब भारत तरक्की कर रहा है तो उसे देख के इन्हें जलन होती है या ये शॉक्ड हो जाते हैं। अब भारत तरक्की कर रहा है, उसमें भारत की गलती नहीं है। ये लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसमें इनकी गलती है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और याद रखिएगा कि ये जिसे कहते हैं ना, ये टैक्टिकल एसेट्स नहीं है सिर्फ, दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक टूल्स, जो कि लार्जली खिते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मैनेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी फौज के लिए ड्रोन्स की अहमियत जो है, इट हैज़ बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो दे कैन बी यूज फॉर डिस्टेबलाइजेशन। सो लार्जली एनालिस्ट दुनिया ये कहना है, या दुनिया ये समझती है, जो लोग देख रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इट कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है जी। ऑटोनमस जो जिसे कहते हैं ना, एडवांस्ड ऑटोनमस ड्रोन्स या स्वॉर्म ड्रोन्स, अगर ये आपके बॉर्डर्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इससे मसले हो सकते हैं। सो अगर आपने फ्यूचर जो जिसे कहते हैं ना वॉर्स को बचना है, इंडिया ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी समझ नहीं है कि कितना आगे है। सो यू हैव टू सी दिस। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज करना चाहता है, और इसको समझ रहा है कि चाइना के साथ वो अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया ने छोटे ड्रोन जो है ना, वो तकरीबन 2500 की तादाद में इंडिया ने इंडक्ट किए हैं। ठीक है जी। कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं इंडिया का, इसमें वो $500 मिलियन के करीब खर्चा आया, लेकिन इंडिया बड़े ड्रोन्स ऑलरेडी, अगले दिन जो आपने बात की थी कि 31 ड्रोन्स जो हैं वो लिए हैं। ये ड्रोन्स कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लें कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, उसके अंदर 100% चांसेस है मिस कैलकुलेशन का। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले जब इंडिया ने
एक मिसाइल चलाता था और उन्होंने कहा जी कि ये क्या हुआ है, वो साढ़े को गलती हो गई, साढ़े मुंडिया ਨੂੰ पता नहीं लगा, साढ़े मुंडे खेडन डे सन अथू छुट गया। मतलब दिस इज हाउ दे डिड इट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो स्वार्म ड्रोन्स की, दे आर ऑब्वियसली यूएवीज, और ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स के जरिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स काम करना हो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें ये स्वार्म ड्रोन्स हैं, दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें ये समझ लें कि इंडिया इनको लार्ज स्केल पे इंडक्ट कर रहा है स्वार्म ड्रोन्स को। ये जो स्वार्म ड्रोन, ये दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट, दे आर कैपेबल ऑफ, कैसे कहते हैं कि किसी भी नेवल एसेट को अगर फोर्टिफाई करना हो, ठीक है जी, तो ये दे हैव द कैपेसिटी। और अगर कोई होस्टाइल स्वार्म ड्रोन आ जाए उसके ऊपर हमला करने के लिए भी ये है, फिर ये आयरन शील्ड स्टैब्लिश करते हैं। बट आपको जब डायरेक्ट अटैक करना है, किसी कंट्रीज के साथ डायरेक्ट वॉर करना है और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना है, उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय करना है, उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना है, तब आपको ये सब ड्रोन क्वांटिटी में चाहिएगा। जो 5,000 क्वांटिटी जो भारतीय सरकार बनाने का सोच रही है वो काफी नहीं है। आपको 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। आपका 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना के साथ, 4400 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका बांग्लादेश के साथ, 12,000 किलोमीटर का बॉर्डर है सर। इसके अंदर आपको ड्रोन तो चाहिए सर्वेलेंस के लिए। अगर उसके अंदर भी डुअल पर्पस भी हो सकता है कि वो एक सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो उसको डिस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा सकता है। और आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, हमारे पास 7,800 किलोमीटर का कोस्टल लाइन भी है। उधर भी आप हर जगह अपनी शिप्स नहीं भेज सकते। आपको अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिफेंड करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत होगी, तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इंडिया आजकल आपको पता है अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को भी रिवाइज कर रहा है, अपनी मिसाइल एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव कर रहा है। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये स्वार्म ड्रोन्स वाली, ये आप इमेजिन करें, ये पाकिस्तान भी तो इसमें सारी बात आएगा, ठीक है जी। और पाकिस्तान की अगर आप न्यूक्लियर एसेट्स पे हमले करते हैं विद ऑल दीज स्वार्म ड्रोन्स की ये कैपेसिटी है, एआई एम्पावर्ड है ना भैया, ठीक है। तो ये आप समझ लें विद दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, एंड फिर देन इंडिया के साथ अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, रशिया की सपोर्ट मौजूद हो, सो पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल रिस्पॉन्स हैं दे आर वेरी वेरी वेरी, इट कुड बी रिस्की थिंग। सो ये इसको सेंस में देखना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इज बिन सेइंग वेरी क्लियरली दैट वी ओनली बिलीव इन फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है जी। लेट्स सी क्या इसमें होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम नए ड्रोन्स ले सकते हैं नहीं ले सकते, या कौन सा मुल्क पाकिस्तान की मदद कर सकता है। टर्की, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, टर्की एंड चाइना आर 2 ऑप्शन विद पाकिस्तान, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू हैव CBMs, बट विल इंडिया गो फॉर CBMs विद पाकिस्तान, ठीक है जी। ये जिसे कहते हैं ना, ये सवाल है, क्योंकि हमारे तो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन जो ऑपरेटर्स है वही डिसफंक्शनल है, ठीक है जी। क्राइसिस हॉटलाइंस हैं वो, ये सारी की सारी दोनों मुल्कों के दरमियान DGMO लेवल पे कहा तो जाता है। मैंने एक दफ़ा पढ़ा सुना था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की भी होती हैं, ठीक है ना जी, हॉटलाइंस होती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो है ये किस तरह ये ऑपरेट करती हैं और क्या ऑपरेट करती हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। बहरहाल देखते हैं कि हम CBMs करने की कोशिश में आते हैं कि नहीं आते, और किस तरह CBMs कर पाते हैं। पाकिस्तान इसमें अपनी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये सवाल तो हैं। ठीक है जी। इंडियन फोर्स के आर्मी के पास जितना आजकल पैसा है, देखें उनके पास टाटा है, रिलायंस है, अदानी ग्रुप है, दे हैव ऑल दीज प्राइवेट कंपनीज। ये स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं और स्टार्टअप्स भी इंडिया के पास बहुत सारे हैं। अब वो कहते हैं जी हमने इंडिया कहता है हमने ग्लोबल ड्रोन हब बनना है बाय 2030, ठीक है जी।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2500 ड्रोन्स ऑलरेडी हैं सिस्टम के अंदर, इंडक्ट किए जा रहे हैं, और इसमें हज़ारों करोड़ रुपया लग रहा है। सुनने कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं, गुर्दे बिक रहे हैं, कि तरस करें इन पे, ये माओं के बच्चे हैं, इनको तालीम दें। बल्कि आलिया, मैं मुझसे कल परसों किसी ने पूछा कि आप इसका हल क्या देंगे, मैंने कहा मैं इसका हल ये दूंगा कि मैं बजाय एमए उर्दू और एमए इस्लामियात, एमए अरबी और एमए फारसी कराने के बजाय यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाए। ये एलएस फैज ने बहुत अरसा पहले कहा था कि इनको यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन दें, और उसके बाद ओपीएफ या ऐसी मिनिस्ट्री जो है वो खुद इन लोगों को जहाजों पे बिठा के जाबें लेकर बाहर के कंट्रीज में भेजे, खुद ही इनको ट्रेन करे, इनकी गारंटी ली जाए कि दे आर ट्रेंड, इम्तिहान इनके लेके, और इनकी जाबें खुद ही। इस वक्त हर कंट्री को टेक्निकल लोगों की जरूरत है बिल्कुल इस वक्त। यूरोप के अंदर तो लोगों के बच्चे ही नहीं है, उनके पास बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, जापान के अंदर नहीं हो रहे। इन्हीं लोगों, कई एम्बेसियां ऐसी हैं आलिया, मैं आपको बताता हूं, जापान की एम्बेसी, आप कोरियन एम्बेसी, आप कोरियन जबान पढ़ें, वो आपको वहां पे जॉब खुद ले देते हैं, एम्बेसी में जाके इम्तिहान दें, आपको वहां पे वर्क परमिट भी दे देते हैं और आपको जॉब भी दे देते हैं। लोगों को जरूरत, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? इस वजह से कि वो 22,000 लोग जो है अपने बच्चे तो निकाल के ले जाते हैं डुअल सिटीजनशिप के जरिए, और जो पीछे मर रहे हैं उनके लिए ये जिहाद करें। ये कहते हैं कि सियासत नहीं जिहाद है। कासम लंदन